सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सब लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि वो बच्चे जो डिप्लोमा अभी कर रहे हैं, अब वो ये लोग चाह रहे होंगे कि किस तरीके से डिप्लोमा से बीटेक में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लिया जा सके। और आपको पता है कि इजी प्रेप का मिशन 2025 अब शुरू हो चुका है, जिसके अंदर इस पहले वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं सीयूईटी लीट के बारे में। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एग्जाम क्या है, कौन से बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, किस तरीके का एग्जाम होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या है, मतलब ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो इस एक वीडियो में आपको सीयूईटी लीट के बारे में सभी जानकारी मिलने वाली है। तो आप सभी बच्चों को इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। देखिए, अगर हम लोग बात करें सीयूईटी लीट लेटरल एंट्री एंट्रेंस एग्जाम की, हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एलिजिबल स्टूडेंट्स कौन से हैं। तो यहां पर क्लियरली मेंशन है कैंडिडेट्स एज इज नॉट अ बैरियर फॉर अपियरिंग इन सीयूईटी लीट। देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन हमने ली है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने 2023 और 2024 के ब्रोशर को मिलाकर लिया है। तो यहां पर आपको कुछ जगह पर 23 या 24 देखने को मिलेगा, जो आपके लिए कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोल रहा जो भी 25 के लिए अपीयर होने वाला है यूजी प्रोग्राम्स के लिए, एज वहां पर कोई बैरियर नहीं है, यानी आपकी एज कितनी भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। यहां पर दो कैटेगरी दी गई है, वो बच्चे जो बीटेक फर्स्ट ईयर या यूजी के फर्स्ट ईयर में जाने वाले हैं। तो आपके लिए अगर मैं बात करूं इस वीडियो में, मैं लेटरल एंट्री के ऊपर फोकस कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ इसके ऊपर चर्चा करूंगा। यहां पर बोला गया है कि 3 ईयर डिप्लोमा जो आपका है, या फिर आपने अगर डिप्लोमा भी लेटरल एंट्री के थ्रू किया है तो वो 2 ईयर का रहा होगा, वो आपको पास करना है और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। चलिए यहां से हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और फिर इस पेपर को या इस एग्जाम को थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो आपका सीयूईटी लीट का एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर आपको 3 पेपर देने होंगे। सबसे पहला आएगा जनरल टेस्ट, दूसरे में आपको एक डोमेन सेलेक्ट करना होगा, और अगेन तीसरे में भी आपको क्या करना है, एक डोमेन सेलेक्ट करना है। यदि मैं बात करूं सीयूईटी लीट वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो जो जनरल टेस्ट होगा उसमें 50 क्वेश्चंस उनको अटेंड करने होंगे, या कहेंगे अटेम्प्ट करने होंगे, टोटल 60 क्वेश्चन में से। अगर मैं बात करूं डोमेन 1, तो डोमेन 1 में आपको मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसका कोड 319 है, इसको सेलेक्ट करना है। अगर आप लीट देने जा रहे हो तो ये फिक्स है बेटा, जिसके अंदर 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 जिसको हम बोल रहे हैं सेक्शन ए, इसके अंदर आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे और 15 के 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी के लिए आपके पास 2 चॉइस होगी, B1 और B2, जिसमें आपको B1 में 35 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 25 अटेम्प्ट करने हैं। B2 में भी 35 क्वेश्चन है, जिसमें से 22 आपको अटेम्प्ट करना है। तो क्या सर दोनों सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं? नहीं, आपको सेक्शन ए प्लस B1 या फिर सेक्शन ए प्लस B2, इस पेयर में से किसी एक पेयर को अटेम्प्ट करना है। नहीं समझ पाए, मैं एक बार यहां पर मेंशन कर देता हूं। आपको एग्जैक्टली क्या करना होगा, या तो A प्लस B1 को अटेम्प्ट करना है, या फिर A प्लस B2 को अटेम्प्ट करना। ध्यान रखना, दोनों अटेम्प्ट नहीं करना होता। आप सोचिए कि सर मैं पूरा अटेम्प्ट कर दूं, नहीं। तो अगर आप A प्लस B1 को देखेंगे तो 15 प्लस 35 50 क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसमें से 40 अटेम्प्ट करने हैं। सिमिलरली यहां पर भी 50 क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसमें से 40, इसके तो 15 के 15 कंप्लीट करने हैं। इसमें आप 10 क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। तो ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है, अभी मैं सिलेबस के ऊपर भी चर्चा करूंगा। जब हम बात करेंगे डोमेन 2, तो बच्चे डोमेन 2 के अंदर आपके पास 2 चॉइस होती है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और कंप्यूटर साइंस में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट को हम सजेस्ट करते हैं कि यहां पर सिलेबस कम होता है, तो आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां से आपके पास में स्कोरिंग का मौका भी होता है। इसके अंदर टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन सेम अगर आप कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वहां पर आपको एक सेक्शन ए मिलेगा और सेक्शन बी मिलेगा। बी के 2 पार्ट होंगे, यानी अगेन यहां पर भी आपको क्या करना होगा बेटा, या तो A प्लस B1 को अटेम्प्ट करना है, या फिर A प्लस B2 को अटेम्प्ट करना है, जिनके सिलेबस को अभी मैं यहां पर बता दूंगा। यहां पर सब्जेक्ट कोड भी आपको दिया गया। अगर आप डोमेन 1 में मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स लेते हैं तो उसका कोड 319 है। डोमेन 2 की अगर आप बात करेंगे तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इसका कोड 310 है, इसका कोड 308 है। क्लियर है? तो ओवरऑल आपको जनरल टेस्ट, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, या तो ये पेयर सेलेक्ट करना होता है पूरा, या फिर जनरल टेस्ट, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स,
कंप्यूटर साइंस, ये आपको सेलेक्ट करना होता है। ये सब्जेक्ट और डोमेन की कहानी मैंने बता दी है, कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है, ये पॉइंट मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि जो सिलेबस है उसके अंदर क्या दिया गया है। तो यदि हम बात करें सबसे पहले जनरल टेस्ट, जिसका कोड यहां पर 501 है, इसके सिलेबस में हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आपको यहां पर दिया गया है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आपको दिया गया है। साथ में आपके पास में रीजनिंग आया गया है, जिसके अंदर बोला गया है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और उसके बाद में स्टैटिस्टिक्स। ये यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है और नीचे मेंशन किया गया लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इस सिलेबस के ऊपर भी डिटेल्ड में एक वीडियो अलग से बनवा दूंगा, जिसके अंदर आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि सर इसके अंदर भी क्या पढ़ना है। ये तो ब्रोशर में मेंशन है कि यह आपका सिलेबस है, जिसको मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है, पर इस वीडियो के अंदर अगर मैं सारी चीजें डिटेल में जाने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओवरऑल जनरल टेस्ट में यह सिलेबस आपको दिया गया है। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर आ जाएगा आपके पास में डोमेन 1, जिसके अंदर मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं। सेक्शन ए है, कंपलसरी सेक्शन, यहां पर चॉइस नहीं है। बी में आपके पास B1 और B2 में से आप कुछ एक सेलेक्ट कर सकते थे। तो यदि मैं बात करूं बेटा यहां पर सेक्शन ए, तो इसके अंदर देखिए यहां पर अलजेब्रा दिया गया है और अलजेब्रा के अंदर मैट्रिक्स दिया गया, ओवरऑल डिटर्मिनेंट दिया गया है। कैलकुलस में अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए इसने बोला हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है, टेंजेंट्स नॉर्मल पढ़ना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ना है, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना है आपको। फिर यहां पर अगला पार्ट आ रहा है इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल फंक्शन। बोला सिंपल फंक्शन में आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आना चाहिए, इवैल्यूएशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आना चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन आना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एज एरिया अंडर द कर्व। जो आपने एरिया फाइंड करना सीखा होगा उस पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि ऑर्डर एंड डिग्री भी आपको पढ़ना है, फॉर्मुलेटिंग यानी कैसे बनाया जाता है, सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल मेंशन किया है कि भैया वेरिएबल सेपरेबल तक आपको पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल आपको पढ़ना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल पढ़ना है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल पढ़ना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ना है। उसने बता दिया प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको कहां तक पढ़ना है। उसके बाद यदि आप देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपीपी भी यहां पर ऐड किया। उसने बोला मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, कैसे एलपीपी फॉर्म होता है वो आपको पता होना चाहिए। ग्राफिकल मेथड इसने बोला है, फीजिबल एंड इनफीजिबल रीजन, ऑप्टिमल फीजिबल सॉल्यूशन, यहां तक की बात, मतलब सिंप्लेक्स या डुअल सिंप्लेक्स या टू फेज मेथड ये सब नहीं दिया है, सिर्फ बोला है ग्राफिकल मेथड आपको पता होना चाहिए। ये कंप्लीट पोर्शन जो है सेक्शन ए का है, जो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते हो। लेकिन यदि मैं बात करूं यहां पर सेक्शन B1, तो B1 के अंदर आपको दिया गया रिलेशन एंड फंक्शन, एलजेब्रा जो कि ए में भी था, कैलकुलस जो कि ए में भी था, वेक्टर एंड 3D ये ए में नहीं था पर यहां पर ऐड हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग ए में भी था, प्रोबेबिलिटी ए में भी था। तो ओवरऑल हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि बेटा आप A+B1 के साथ जाएं। किसके साथ जाएं बेटा? A+B1। ऐसा क्यों? क्योंकि सर B1 जो पोर्शन है, एक तो वो A से रिलेवेंट है, दूसरा ये B1 आपसे भी रिलेवेंट है ना। कभी कभार क्या होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि सर मैं B2 ले लेता हूं, लेकिन जब आप B1 के सिलेबस को देख रहे हैं तो ये B1 का सिलेबस कहीं ना कहीं ऐसा सिलेबस है जो आपने पहले भी पढ़ रखा है, तो इसको समझने में आपके लिए ज्यादा आसानी होती है। एक नजर अगर आप B1 के बाद अगर B2 पर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्यों सर ऐसा बोल रहे हैं। नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस, अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहां तक आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब आगे बढ़िए आप, इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम बेस्ड डेटा, इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम बेस्ड डेटा, इंडेक्स नंबर्स ये शायद रिपीट हो गया, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, यहां पर 2 टॉपिक मिसिंग हो गया होगा। खैर कोई बात नहीं, ओवरऑल आप समझ पा रहे हैं कि सर यहां पर जो सिलेबस है वो पुराने वाले सिलेबस से थोड़ा सा अलग है, और आपके सिलेबस जो आपने 12th में पढ़ा होगा या फिर डिप्लोमा में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स, उससे थोड़ा सा अलग रहेगा। इस वजह से हम बोलते हैं कि आप B2 के साथ ना जाएं, आप क्या सेलेक्ट करें, अगर आपको पेयर बनाना है तो ये बनना चाहिए A+B1 का पेयर। A+B1 का पेयर यदि आप बनाएंगे तो वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, आप B2 को अटेम्प्ट ना करें। आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पर आ जाते हैं। तो यहां पर जो पहली 2 यूनिट्स है वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से जुड़ी हुई है। ये अगेन रिपीट हो गया, छोटा सा करेक्शन हो सकता है इसके अंदर। दूसरा अगर हम लोग तीसरी यूनिट पर जाएं तो ये मशीन ड्राइंग आपके पास में आ रहा है।
जिसमें मशीन पार्ट की चर्चा होती है, फ्री हैंड स्केचेस की बात हो रही है, बियरिंग की बात हो रही है, रॉड जॉइंट की बात हो रही है, टाई रॉड एंड पाइप जॉइंट की बात हो रही है। यहाँ पर एक चैप्टर मिसिंग है, एक टॉपिक मिसिंग है, लेकिन ओवरऑल जो कोर सिलेबस है वो आप देख सकते हैं कि बस इतना सा सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। अगर बेहतर समझ आप लोग रखते हैं ग्राफिक्स के बारे में तो इसको आप बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूंगा तो ए सेक्शन के अंदर तो आपको सिर्फ ये 4 टॉपिक दिए गए, लेकिन वहीं आप B1 B2 के पास जाएंगे तो B1 के अंदर आप देख सकते हैं कि टोटल आपके पास में 9 चैप्टर है, और B2 के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहां पर आपको अलग से 8 चैप्टर मिल रहे हैं। तो हमने सिर्फ स्टूडेंट्स को एक ही चीज बताई है कि कंप्यूटर साइंस का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट होने की वजह से हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप क्या कीजिए, यहां पर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के साथ जाइए, उसको समझना और सीखना भी आपके लिए आसान होता है, और उसका सिलेबस भी थोड़ा सा कम यहां पर दिया गया तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो मेरे ख्याल से डोमेन और सिलेबस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा वापस आ जाते हैं कि सर ओवरऑल अगर हम सारी कहानी को कंबाइंड कर ले तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने आ रही कि सर सेक्शन एंड सब्जेक्ट। देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो टोटल आपके पास में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, और अगर हम लोग बात करें तो जनरल टेस्ट ऑफ कोर्स आपको देना ही होता है। इन डोमेन स्पेसिफिक मतलब ओवरऑल पूरी समरी इस पे आ रही है। ये जो डोमेन स्पेसिफिक आपके पास में 27 सब्जेक्ट है, जिसमें मॉडिफिकेशन भी हो रहा है समय टाइम टू टाइम। यहां से आपको 2 डोमेन लेना है, एक होगा आपका D1 और एक हो जाएगा आपका D2। D1 आपका मैथमेटिक्स होगा ही, और D2 में आपको क्या चूज करना है वो आपको डिसीजन लेना है। हमने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी बता दिया और कंप्यूटर साइंस भी बता दिया, तो ओवरऑल 3 टेस्ट हो गया, एक हो गया जनरल टेस्ट। तो यहां पर इन्हीं बातों को लिखा गया है कि जनरल टेस्ट में टोटल 60 क्वेश्चन आपके पास में आएंगे, 60 क्वेश्चन। इस 60 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, अटेम्प्ट करना है, और आपके पास में टोटल 60 मिनट्स इसके लिए होने वाले हैं। वहीं अगर आप डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो आपके पास 50 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और 45 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, पर हमारे वाले में हमें 50 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, डोमेन में 2 कैटेगरी होती है। अगर आपके डोमेन के अंदर 50 क्वेश्चन है तो आपको 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आपके डोमेन में 45 क्वेश्चन है तो आपको 35 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और हर एक पेपर के लिए आपके पास में 45 मिनट्स रहेंगे। मेरे ख्याल से यहां पर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि सर किस तरीके से कितने क्वेश्चन और कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। अब यहां पर हम लोगों ने 23 और 24 के एनालिसिस की बेसिस पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बनाई है 25 के लिए। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप 2023 में देखेंगे तो 9 फरवरी 2023 को आया था। जब 2024 में देखा वो भी फरवरी 2024 में आ गया था। तो हमें यह समझ में आ जाता है कि सर अगर मैं 2025 की बात करूं तो 2025 में भी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फरवरी 2025 में आने वाला है। ऐसा हम क्या कर सकते हैं बेटा, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म एंड्स 2023 में 30 मार्च तक वो एंड हो गया था, और 2024 में थोड़ा सा उसको एक्सटेंड भी किया गया था, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि सर जो एंड होगा इस बार ये फिर से आपके पास में लास्ट मार्च, या बोल सकते हो आप 30 मार्च लिख दीजिए आप, 30 मार्च 2025 तक का विंडो आपको मिलने वाला है। लास्ट डेट ऑफ, ठीक है ये तो थोड़ा बहुत बदलता रहता है। जो और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, एडमिट कार्ड जो आएगा वो कब आएगा, इसमें दिया गया 2nd वीक ऑफ मई के 2nd वीक में आपका एडमिट कार्ड आया था। लेकिन इस बार मजेदार कहानी थी कि भाई 15 मई से लेकर आपका 25 मई के बीच में, भाई 15 से 30 मई दिया गया था, तो लीट वालों के तो 3 ही पेपर थे, तो वो 15 से 25 के बीच में कंप्लीट हो गए थे। तो आपका एडमिट कार्ड जो है वो फिर से 2nd वीक ऑफ मई में। तो अगर आप 2025 की बात करेंगे तो 2025 में भी कब आएगा, 2nd वीक ऑफ मई। 2025 में भी 2nd वीक ऑफ मई के अंदर आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, और उसके बाद 3rd 4th में आपका एग्जाम हो जाएगा। ये 2023 का है। जब आपने 2024 का देखा था तो वो 15 से लेकर 30 के बीच में एग्जाम हुआ था, है ना, 15 मई से लेके 30 मई के बीच में वो एग्जाम हुआ था। तो अगर हम लोग बात करें कि सर 2025 के लिए क्या सीन रहेगा, तो आप कहेंगे सर 2025 का एग्जाम भी आपका 15 मई से 30th ऑफ मई के बीच में रहना चाहिए। बाकी रिजल्ट वगैरह पे अभी हम चर्चा नहीं करें तो ठीक है, पर ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई क्या फॉर्मेट रहने वाला है। अब यदि हम ऐसा सोच रहे हैं कि सर मैं सीयूईटी लीट को टारगेट करना चाह रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि पूरा जनरल टेस्ट आपको पढ़ना है, पूरा जनरल टेस्ट। और पूरे जनरल टेस्ट में आपका रीजनिंग, एप्टीट्यूड सब कुछ आ चुका है, उसके बाद में पूरा जनरल नॉलेज आ चुका है, करंट अफेयर्स आ चुका है। तो इट विल टेक सो मच टाइम। अगर आप देखें इसको पूरे को आप कवर करना चाह रहे हैं तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। उसके बाद में आपको पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना है, फिर अगर आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेलेक्ट करें तो वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आपको पूरा पढ़ना है। तो कॉलेज के साथ साथ ये सारे सब्जेक्ट्स जो होने वाले हैं ना, ये बहुत ज्यादा टाइम लेने वाले हैं।
इसीलिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में इसको प्रिपेयर करना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा कि आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा परफॉर्म आप इस एग्जाम में कर सकते थे। तो ओवरऑल अगर मैं यहां से थोड़ा सा आपको और आगे लेकर जाऊं, थोड़ा सा और आगे लेके जाऊं, तो आप सभी बच्चे इस बात को जानते हैं कि यदि आप इजी प्रेप एप्लीकेशन पर देखें तो 2024 के लिए भी बीसीसीएलई हो, जीलेट हो, सीयूईटी लीट हो, आईपीयू लीट हो, या फिर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हो, डिप्लोमा सेमेस्टर के कोर्सेज हो या बीटेक सेमेस्टर के कोर्सेज हो, सबके अंदर बहुत ही बेहतरीन हम लोगों ने परफॉर्म किया है। आईपीयू लीट रैंक 1 हमने दिए। यहां पर अभी अभी पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का रिजल्ट आया था, जिसके अंदर आपने देखा कि टॉप 100 के अंदर 20 से ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स हैं। और सिलेक्शन की बात अलग है, हम बात कर रहे हैं यहां पर टॉप 100 के अंदर किसने कितनी जगह बनाई है। तो इसी तरीके से अगर आप ये चाह रहे हैं कि सर हमें सीयूईटी लीट 2025 के लिए प्रिपरेशन करना है, तो मैं आपको बता देता हूं कि वो बच्चे जो सीयूईटी लीट 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि करंट में आपके पास में 3 अलग अलग बैच अवेलेबल है। पहला बैच आपके पास में रिकॉर्डेड बैच है। देखिए रिकॉर्डेड बैच है तो इसके लिए तो किसी डेट को बताने की जरूरत नहीं है कि सर कब से चालू हो रहा है, कैसे चालू हो रहा है, आपको पता ही रिकॉर्डेड है ऑलरेडी सब कुछ। इस रिकॉर्डेड के अंदर आपको सारी थ्योरी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी, जिसके अंदर जो आपके लेक्चर्स होंगे वो सीयूईटी लीट से डेडिकेटेड यानी उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं। आपका जनरल टेस्ट, अप्लाइड मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हम इसके अंदर क्या करने वाले बेटा, कवर करने वाले हैं। पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा और लाइव आपको पीवाईक्यूज और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। अगेन मोबाइल और लैपटॉप दोनों के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। 999 रुपए का कोर्स है और 899 में ये अभी आपको मिल रहा है 22 जुलाई तक। इसकी वैलिडिटी आपके 2025 एग्जाम तक रहने वाली है, यानी कि 12 से 15 महीने की आपको वैलिडिटी मिलने वाली है सिर्फ 899 रुपए में। वो बच्चे जो चीजों को लाइव पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी बच्चों को यही कहेंगे कि यार देखिए लाइव पढ़कर समझने की बात ही कुछ और है। यदि आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो ये लाइव बैच आपका 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और 22 जुलाई की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो लाइव बैच है इसके अंदर आपको जो लाइव पढ़ाया जाएगा बेटा, सब कुछ लाइव पढ़ाया जाएगा, जिसको बाद में आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। अगेन जो पढ़ाया जाएगा वो सीयूईटी लीट डेडिकेटेड रहने वाला है। अच्छा मजेदार बात है कि सर हिंदी वाले बच्चों को हिंदी में पढ़ाया जाएगा और इंग्लिश वाले बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रॉपर नोट्स आपको दिए जाएंगे, भले वो जनरल टेस्ट हो, मैथमेटिक्स हो, ग्राफिक्स हो, सभी की इसमें पीडीएफ नोट्स आपको जिस लैंग्वेज में आप पढ़ रहे होंगे उस लैंग्वेज के दिए जाएंगे। लाइव पीवाईक्यू और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे। मोबाइल लैपटॉप दोनों में एक्सेसिबल है। इसकी फीस जो है वो 1499 रुपए, लेकिन 22 जुलाई तक आपको ये 1099 रुपए में दिया जाएगा। अगेन वैलिडिटी 12 से 15 महीने की इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। सबसे बेहतरीन और मजेदार बैच अगर आप देखेंगे जो कि है प्लस बैच, जिसमें आज के टाइम पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि आप इस बैच के बारे में जानेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि शायद ये बैच अगर हम लोग लेते हैं और अगर मेहनत के साथ पढ़ते हैं तो शायद एग्जाम जो है वो बेस्ट तरीके से क्रैक होने वाला है हमारा। इसमें आपको लाइव पढ़ाया जाएगा प्लस बैच में और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। लाइक लाइव पढ़ाने के बाद जो रिकॉर्डेड रहेगा उसको बाद में आप दोबारा भी देख सकते हैं। सीयूईटी डेडिकेटेड रहेगा, जनरल टेस्ट, अप्लाइड मैथ्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, पीडीएफ नोट सब कुछ रहेगा। लेकिन मजेदार कहानी क्या है, इस बार आपको हर एक टॉपिक के लिए प्रैक्टिस शीट दी जाएगी। आप देखेंगे कि सर यहां पर टॉपिक वाइज टेस्ट और टॉपिक वाइज डीपीपी दोनों दी जाएगी। लाइक प्रैक्टिस शीट आपको अलग से दी जाएगी और टेस्ट आपका अलग से होगा। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो होगा वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। मॉक टेस्ट भी आपको इसके अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ई बुक 500 पेजेस की एक ई बुक भी आपको दी जाएगी, जिसके अंदर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी ताकि आप और ज्यादा प्रैक्टिस कर सको। हर एक टेस्ट के बाद 1-to-1 मेंटरशिप आपको दी जाएगी, जिससे ये बताया जा सके कि आपने टेस्ट में कितना खराब परफॉर्म किया है, कितना अच्छा परफॉर्म किया, कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो आप समझ सकते हैं एक ही बैच में आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है, जिसको आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। रिकॉर्डेड देखने के साथ साथ पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट,
फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं, ई बुक का एक्सेस मिल रहा है। ये सभी चीजें आपको 1999 रुपए में प्रोवाइड करवाई जा रही है। लेकिन 22 जुलाई को आपका लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 22 जुलाई तक आपको ऑफर में ये फीस 1499 रुपए में दिया जा रहा है। यदि मान लीजिए इससे जुड़ी आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहता है, तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी। क्लियर है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे सर जो ये सोच रहे हैं कि सर हम एक्चुअल में एक से ज्यादा लीट एग्जाम देने वाले हैं, सर मैं सीयूईटी के साथ साथ आईपीयू लीट और डीटीयू लीट भी देना चाहता हूं, सर मैं बिहार लीट के साथ साथ, बहुत सारे बच्चे जो बिहार लीट दे रहे होंगे, बिहार लीट के साथ साथ सीयूईटी लीट, आईपीयू लीट, जी लीट, झारखंड D2D, लाइक मल्टीपल लीट एग्जाम अगर हम देना चाहते हैं तो सर क्या हमारे लिए कोई बैच है? मैंने कहा बिल्कुल, आपके पास में अगेन 3 बैचेस अवेलेबल है, रिकॉर्डेड, लाइव एंड प्लस। जो फीचर्स हमने पहले बताए थे सेम फीचर्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर आप ऑल इन वन लीट कोर्स लेते हैं तो ये एक बैच आपको सभी लीट एग्जामिनेशन की तैयारी करवाएगा। 12 से 15 महीने इसकी वैलिडिटी रहेगी, तो आपका BCCLE हो, जीलेट हो, CUET लीट हो, झारखंड D2D हो, DTU लीट हो, IPU लीट हो, सारे कोर्सेज आपको इसके अंदर मिलते हैं। रिकॉर्डेड की फीस 2499 है, जो ऑफर में आपको 1999 में दिया जा रहा है। ऑफर 22 तारीख तक वैलिड है। लाइव बैच जो है वो 2999 में है, जो ऑफर तक आपको 2499 में दिया जा रहा है। और प्लस बैच लाइक हर टॉपिक की DPP टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, ई बुक, सब कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है सभी लीट एग्जामिनेशन के लिए। 3499 रुपए इसकी फीस है, जो आपको 2999 रुपए में दिया जा रहा है। सर अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में रह जाता है, तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कीजिए और उसके बाद में अपनी क्वेरी को क्लियर कर लीजिए। इसके अलावा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म देखेंगे, यदि आप उसको भी फिल करते हैं तो हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपकी जो भी क्वेरी रहेगी उसको सॉल्व करने वाली है। उम्मीद कर रहा हूं मिशन 2025 को लेकर आप लोग लग चुके होंगे। डिप्लोमा से एक बेहतरीन बीटेक कॉलेज में जाने के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार होंगे। इस मिशन में हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बाकी लीट एग्जाम से जुड़ी सभी जानकारी के साथ साथ बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। बने रहिए इजी प्रेप यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।